18/3/2026 सदन में वह आवाज उठाई। सभी पार्टियों के बैठे नेता, किसी ने वो आवाज नहीं उठाई। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी दीपक, आप देख रहे हैं यूपीएक्स न्यूज। दोस्तों, भीम आर्मी के संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के लीडर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सदन में वह बात कही जो सदन में बैठे तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर कभी बात नहीं की। चंद्रशेखर जब सदन में बोल रहे थे दोस्तों, तो सभी नेता उनकी मुंह की ओर देख रहे थे। चंद्रशेखर ने अपनी बात जमीनी स्तर से की। किसानों की आर्थिक स्थिति का मुद्दा चंद्रशेखर ने कल सदन में उठाया। किसानों की परेशानियों से जुड़ी कई बातें चंद्रशेखर ने सदन में रखी। दोस्तों, चुनाव के समय सभी पार्टियों के नेता वोट के लालच में किसानों तक आते हैं और जब जीतकर सदन में पहुंचते हैं तब सब भूल जाते हैं। कोई उनके हक की बात नहीं करता। आज वही बात चंद्रशेखर ने सदन में कही। चंद्रशेखर ने कहा, सरकार किसानों को जो सम्मान निधि देती है वो केवल 500 रुपए महीना है। सभापति, 500 रुपए में घर नहीं चलता। महंगाई आसमान छू रही है, इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए। और क्या कहा चंद्रशेखर ने, आप इस रिपोर्ट को देखकर खुद समझ सकते हैं। श्री चंद्रशेखर, धन्यवाद सभापति जी, आपका और स्पीकर साहब का जिन्होंने अलाउ कर दिया हमें अपनी बात रखने के लिए। जल्दी बोलें। सभापति जी, मैं आज की अपनी बात की शुरुआत किसान आंदोलन में शहीद हुए सभी किसानों को नमन करते हुए और अपनी जो स्पीच है उनको समर्पित करते हुए रखूंगा। सभापति जी, जब हम इस सदन में एसी में बैठ के बजट के आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए जिसके लिए चर्चा कर रहे हैं वो किसान पसीना बहा रहा है, उसका वो संघर्ष कर रहा है, उसका परिवार संघर्ष कर रहा है। सभापति जी, आज भारत में लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश के कुल जीडीपी के कृषि का योगदान लगभग 15-16% है। इसका सीधा अर्थ यह है कि देश का सबसे बड़ा वर्ग जो हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है वह सबसे कम आय पर निर्भर है। ये केवल एक आर्थिक असंतुलन नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय का भी बड़ा प्रश्न है। तो मैं, क्योंकि समय का मैं गंभीरता से विषय पे बात रखनी है, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कृषि का बजट है इस बार लगभग 1.5 लाख करोड़, पहली नजर में तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन जो जमीनी जरूरतें अगर उनको देखते हैं तो ये तो बहुत कम दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये बजट किसानों की जरूरतों के अनुसार नहीं है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार है। इसको आपको देखना चाहिए। पीएम किसान योजना 6,000 रुपए देते हैं आप सालाना। अगर इसको सही देखें तो 500 रुपए महीना, 500 रुपए में घर नहीं चलता है। मेरी मांग है कि इसको बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जाए। एमएसपी की गारंटी किसानों को उनकी सभी फसलों पे मिलनी चाहिए। सभापति जी, एमएसपी का बोर्ड पूरे देश में लगा है लेकिन उसका लाभ कुछ क्षेत्रों तक सीमित है। यह व्यवस्था का अन्याय। किसान कीमत नहीं मांग रहा, वह अपना अधिकार मांग रहा है, इसलिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार को देनी चाहिए। मंत्री जब उत्तर देंगे तो बताएं देश के कितने प्रतिशत किसानों को उनकी फसल का घोषित एमएसपी वास्तव में मिल रहा है, और विशेष रूप से नगीना के किसानों के लिए भी बताएं। मैं 3 मिनट में खत्म करूंगा, 3 मिनट प्लस नहीं जाऊंगा। फसल उगाता है मगर दाम नहीं मिलता, मेहनत का हक उसे हर शाम नहीं मिलता, बाजार में उसकी कीमत कोई और तय कर देता है, उसका पसीना भी जैसे सस्ता कर देता है। किसान भीख नहीं अपना अधिकार मांगता है, वो अपने पसीने का सिर्फ उचित दाम मांगता है। फसल बीमा योजना पे भी सरकार ध्यान दे। किसान आत्महत्या कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे, मैं मानता हूं अगर किसानों को निराश होकर आत्महत्या करनी पड़े तो सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सभापति जी, पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जब मंत्री जवाब देंगे तो बताएं कितने किसानों ने आत्महत्या की है और उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए। मैं अब अपने क्षेत्र की मांग करूंगा। नगीना क्षेत्र में किसान गन्ने से परेशान है, गन्ने के रेट से। मेरी मांग है, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, यहाँ 500 रुपए किसानों गन्ने का मूल्य करना चाहिए। दूसरा, 14 दिन के अंदर उसको पैसा मिल जाए। आलू का किसान परेशान है उत्तर प्रदेश को, पर्याप्त दाम नहीं मिल रहा है। ईरान की वजह से, युद्ध की वजह से यूरिया जो है उसकी स्थिति खराब हो गई। हमारे यहाँ पे कई नहरें जो जर्जर हो गई, समय पे पानी नहीं मिलता। अंत में सभापति जी, वो खेतों में मेहनत करके देश को खिलाता है, खुद अपने हक के लिए भटकता रह जाता है। वो वोट के समय सबसे पहले याद आता है, लेकिन बजट में उसको। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हम इसी तरह की खबरें आपको लाते रहें
और इसी तरह के वीडियो आपको दिखाते रहे तो हमारे चैनल EPX न्यूज को सब्सक्राइब करें। दोस्तों फेसबुक पर हमें फॉलो करें। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।